सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब क़ियामत के दिन तस्वीर बनाने वाले के अज़ाब का बयान। हदीस नंबर 5951। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने बयान किया और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर ने ख़बर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ये मूर्ति बनाते हैं इन्हें क़ियामत के दिन अज़ाब किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जिसको तुमने बनाया है अब इसमें जान भी डालो। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीरें तोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 5952। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उनसे हश्शाम दस्तूरी ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे इमरान बिन हतान ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में जब भी कोई चीज़ ऐसी मिलती जिस पर सलीब की मूरत बनी हो, जैसे निसारी रखते हैं, तो उसको तोड़ डालते। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीरें तोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 5953। तर्जुमा। हमसे मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद ने, कहा हमसे अमारा ने, कहा हमसे अबूज़रा ने, कहा कि मैं अबू हरीरा के साथ मदीना मुनव्वरा में मरवान बिन हुक्म के घर में गया तो इन्होंने छत पर एक मुसव्विर को देखा जो तस्वीर बना रहा था। इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो मेरी मखलूक की तरह पैदा करने चला है। अगर इसे यही घमंड है तो उसे चाहिए कि एक दाना पैदा करे, एक चींटी पैदा करे। फिर इन्होंने पानी का एक तशत मंगवाया और अपने हाथ इसमें धोए। जब बगल धोने लगे तो मैंने अर्ज़ किया, अबू हरीरा, किया बगल तक धोने के बारे में तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है? इन्होंने कहा, मैंने जहाँ तक ज़ेवर पहना जा सकता है वहाँ तक धोया है। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीरों के बिछाने का बयान। हदीस नंबर 5954। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि मैंने अबदाल रहमान बिन कासिम से सुना, इन दिनों मदीना मुनव्वरा में इनसे बढ़कर आलम फाजल नेक कोई आदमी नहीं था। इन्होंने बयान किया कि मैंने अपने वालिद कासिम बिन अबी बकर से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने आयशा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र ग़ज़वा तबूक से तशरीफ़ लाए तो मैंने अपने घर के साइबान पर एक पर्दा लटका दिया था, इस पर तस्वीरें थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उसे खींचकर फेंक दिया और फरमाया कि क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब में वो लोग गिरफ़्तार होंगे जो अल्लाह की मखलूक की तरह ख़ुद भी बनाते हैं। आयशा ने बयान किया कि फिर मैंने फाड़कर इस पर्दा की एक या दो तोशक बना लीं। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीरों के बिछाने का बयान। हदीस नंबर 5955। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आए और मैंने पर्दा लटका रखा था जिसमें तस्वीरें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसके उतार लेने का हुक्म दिया तो मैंने इसे उतार लिया और मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल जनाबत किया करते थे। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीरों के बिछाने का बयान। हदीस नंबर 5956। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आए और मैंने पर्दा लटका रखा था जिसमें तस्वीरें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसके उतार लेने का हुक्म दिया तो मैंने इसे उतार लिया और मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल जनाबत किया करते थे। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीरों पर बैठने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 5957। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा ने कि इन्होंने एक गदा खरीदा जिस पर तस्वीरें थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे देखकर दरवाजे पर खड़े हो गए और अंदर तशरीफ़ नहीं लाए। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने जो गलती की है इससे मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गदा किस लिए है? मैंने अर्ज़ किया कि आपके बैठने और इस पर टेक लगाने के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन मूरत के बनाने वालों को क़ियामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो तुमने पैदा किया है उसे ज़िंदा भी करके दिखाओ और फरिश्ते इस घर में नहीं दाखिल होते जिसमें मूरत हो। सही बुखारी किताब लिबास का बयान।
बाब तस्वीरों पर बैठने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 5958। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे बकीर बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे बसर बिन सईद ने और उनसे ज़ैद बिन खालिद ने और उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू तुल्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते इस घर में नहीं दाखिल होते जिसमें तस्वीरें हों। बसर ने बयान किया कि इस हदीस को रिवायत करने के बाद फिर ज़ैद बीमार पड़े तो हम उनकी मिजाज परसी के लिए गए। हमने देखा कि उनके दरवाज़ा पर एक पर्दा पड़ा हुआ है जिस पर तस्वीर है। मैंने अल-मुमिनीन मैमुना के रबीब उबैदुल्लाह बिन असूद से कहा कि ज़ैद बिन खालिद ने हमें उससे पहले एक मर्तबा तस्वीरों के मुताल्लिक हदीस सुनाई थी। उबैदुल्लाह ने कहा कि क्या तुमने सुना नहीं था? हदीस बयान करते हुए इन्होंने ये भी कहा था कि जो मोरत कपड़े में हो वो जायज़ है, बशरती का खैर ज़िल-रूह की हो। और अब्दुल्लाह बिन वहब ने कहा, इन्हें इमरू ने खबर दी, वो इब्न हारिस हैं। उनसे बकीर ने बयान किया, उनसे बसर ने बयान किया, उनसे ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबू तुल्हा ने बयान किया और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीर वाले कपड़ों में नमाज पढ़ने की कराहत का बयान। हदीस नंबर 5959। तर्जुमा हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन सहीब ने और उनसे अनस ने बयान किया कि आयशा के पास एक पर्दा था। इसे इन्होंने घर के एक किनारे पर लटका दिया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पर्दा निकाल डाल, इसकी मूरत इस नमाज में मेरे सामने आती ही और दिल अचाट होता है। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीरें हों। हदीस नंबर 5960। तर्जुमा हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने, कहा कि मुझसे उम्र बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे सालिम ने और उनसे उनके वालिद इब्न उम्र ने बयान किया कि एक वक्त पर जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आने का वादा किया लेकिन आने में देर हुई। उस वक्त पर नहीं आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान हुए। फिर आप बाहर निकले तो जबराइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शिकायत की तो इन्होंने कहा कि हम फरिश्ते किसी ऐसे घर में नहीं जाते जिसमें मोरत या कुत्ता हो। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीर वाले घर में दाखिल न होने का बयान। हदीस नंबर 5961। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे नाफा ने, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने और इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने खबर दी कि इन्होंने एक गदा खरीदा जिसमें मूर्तियाँ थीं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आप दरवाजे पर खड़े हो गए और अंदर नहीं आए। मैं आपके चेहरे से नाराज़गी पहचान गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से इसके रसूल के सामने तौबा करती हूँ, मैंने किया गलती की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गदा कैसा है? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने ही उसे ख़रीदा है ताकि आप इस पर बैठें और टेक लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन औरतों के बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो तुमने पैदा किया है अब उनमें जान भी डालो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मूरत होती है इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब तस्वीर बनाने वाले पर लानत करने का बयान। हदीस नंबर 5962। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि मुझसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे औन बिन अबी जहीफ़ा ने और उनसे उनके वालिद वहब बिन अब्दुल्लाह ने कि इन्होंने एक गुलाम ख़रीदा जो पचना लगाता था। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून निकालने की उजरत, कुत्ते की कीमत और रनड़ी की कमाई खाने से मना फरमाया है और आपने सूद लेने वाले, देने वाले, गोदने वाली, गुदवाने वाली और मूरत बनाने वाले पर लानत भेजी है। सही बुखारी किताब लिबास का बयान। बाब जो शख्स किसी चीज़ की तस्वीर बनाएगा तो उसे क़यामत के दिन तकलीफ़ दी जाएगी कि इसमें रूह फूंके और वो नहीं फूंक सकेगा। हदीस नंबर 5963। तर्जुमा हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने निज़र बिन मालिक से सुना, वो क़तादा से बयान करते थे कि मैं इब्न अब्बास के पास था, लोग उनसे मुख्तलिफ़ मसाइल पूछ रहे थे।
जब तक उनसे ख़ास तौर से पूछा ना जाता वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला नहीं देते थे। फिर इन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में मूरत बनाएगा क़यामत के दिन इस पर जोर डाला जाएगा कि उसे वो ज़िंदा भी करे हालांकि वो उसे ज़िंदा नहीं कर सकता। सही बुखारी किताब लिबास का बयान, बाब सवारी पर किसी के पीछे बैठने का बयान। हदीस नंबर 5964। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू सफ़वान ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन यजीद एली ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे उसामा बिन ज़ैद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार हुए जिस पर फदक की बनी हुई कमली पड़ी हुई थी। आपने उसामा को उसी पर अपने पीछे बिठा लिया। सही बुखारी किताब लिबास का बयान, बाब सवारी पर 3 आदमियों के बैठने का बयान। हदीस नंबर 5965। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे खालिद हज़ा ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए फ़तह के मौका पर, तो अब्दाल मतलब की औलाद ने जो मक्का में थी आपका इस्तकबाल किया। ये सब बच्चे ही थे, आपने अज़राह मोहब्बत एक बच्चे को अपने सामने और एक को अपने पीछे बिठा लिया। सही बुखारी किताब लिबास का बयान, बाब सवारी के मालिक का किसी को अपने आगे बिठाना। बाज़ ने कहा कि सवारी का मालिक आगे बैठने का ज़्यादा मुस्तहिक़ है मगर ये कि वो इसकी इजाज़त किसी को दे। हदीस नंबर 5966। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने, कहा हमसे अयूब सख्तियानी ने कि अकरमा के सामने ये जिक्र आया कि 3 आदमी जो एक जानवर पर चढ़ने इसमें कौन बहुत बुरा है। इन्होंने बयान किया कि इब्न अब्बास ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो आप क़स्सिम बिन अब्बास को अपनी सवारी पर आगे और फ़ज़ल बिन अब्बास को पीछे बिठाए हुए थे, या क़स्सिम पीछे थे और फ़ज़ल आगे थे। अब तुम उनमें से किसे बुरा कहोगे और किसे अच्छा। सही बुखारी किताब लिबास का बयान, बाब आदमी का किसी दूसरे को अपने पीछे बिठाने का बयान। हदीस नंबर 5967। तर्जुमा हमसे हदबा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन मालिक ने बयान किया, उनसे माज़ बिन जबल ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ था और मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कजावा की पिछली लकड़ी के सिवा और कोई चीज़ हाइल नहीं थी। उसी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माज़। मैं बोला, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, आपकी इताअत और फरमाबरदारी के लिए तैयार हूँ। फिर आपने थोड़ी देर तक चलते रहे। इसके बाद फरमाया, या माज़। मैं बोला, या रसूल अल्लाह, हाजिर हूँ, आपकी इताअत के लिए तैयार हूँ। फिर आप थोड़ी देर चलते रहे। इसके बाद फरमाया, या माज़। मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह, आपकी इताअत के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है अल्लाह के अपने बंदों पर क्या हक़ हैं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बंदों पर हक़ ये हैं कि बंदे ख़ास इसकी इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। फिर आप थोड़ी देर चलते रहे। इसके बाद फरमाया, माज़। मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह, आपकी इताअत के लिए तैयार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है, जबकि वो ये काम कर लीं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फरमाया कि फिर बंदों का अल्लाह पर हक़ है कि वो इन्हें अज़ाब ना करे। सही बुखारी किताब लिबास का बयान, बाब सवारी पर औरत का मर्द के पीछे बैठना। हदीस नंबर 5968। तर्जुमा हमसे हुस्न बिन मोहम्मद बिन सबा ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन इबाद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्हें यही बिन अबी इसहाक़ ने खबर दी, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर से वापस आ रहे थे और मैं अबू तुल्हा की सवारी पर आपके पीछे बैठा हुआ था और चल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवी सफ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे थीं कि अचानक औरतनी ने ठोकर खाई। मैंने कहा, औरत की खबरगिरी करो। फिर मैं उतर पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी मुँह। फिर मैंने कजावा मजबूत बांधा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। फिर जब मदीना मुनव्वरा के करीब हुए, या रावी ने बयान किया कि मदीना मुनव्वरा देखा तो फरमाया, हम वापस होने वाले हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने वाले हैं, उसी को पहुँचने वाले हैं, अपने मालिक की तारीफ़ करने वाले हैं।
صحیح بخاری किताब लिबास का बयान बाब चितलटने और एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखने का बयान। हदीस नंबर 5969। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे इबादा बिन तमीम ने, उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी ने कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में चित लेटे हुए देखा कि आप एक पाँव को दूसरे पाँव पर उठाकर रखे हुए थे। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब अल्लाह ताला का फरमान कि हमने इंसान को वालिदैन के मुताल्लिक़ नसीहत की। हदीस नंबर 5970। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद हश्शाम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, इन्होंने कहा कि मुझे वलीद बिन एज़ार ने खबर दी, कहा कि मैंने अबू अमरू शीबानी से सुना, कहा कि हमें इस घर वाले ने खबर दी और इन्होंने अपने हाथ से अब्दुल्लाह बिन मसूद के घर की तरफ इशारा किया। इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त पर नमाज पढ़ना। पूछा कि फिर कौन सा? फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। पूछा फिर कौन सा? फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उन कामों के मुताल्लिक़ बयान किया और अगर मैं उसी तरह सवाल करता रहता तो आप जवाब देते रहते। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? हदीस नंबर 5971। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमारा बिन क़ाक़ा बिन शबरमा ने, उनसे अबूज़रा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी मुँह है। पूछा इसके बाद कौन है? फरमाया कि तुम्हारी मुँह है। इन्होंने फिर पूछा इसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मुँह है। इन्होंने पूछा इसके बाद कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। इब्न शबरमा और यही बिन अयूब ने बयान किया, कहा हमसे अबूज़रा ने उसी के मुताबिक बयान किया। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर जिहाद ना करे। हदीस नंबर 5972। तर्जुमा हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे सुफियान और शोबा ने बयान किया कि हमसे हबीब ने बयान किया। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान ने खबर दी, इन्हीं हबीब ने, इन्हीं अबू अब्बास ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं भी जिहाद में शरीक हो जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं? इन्होंने कहा कि जी हम मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इन्हीं में जिहाद करो। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली ना दे। हदीस नंबर 5973। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमन ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से यह है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी इसके बाप को और उसकी मुँह को बुरा भला कहेगा। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब इसकी दाकबूल होने का बयान जो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। हदीस नंबर 5974। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे नाफा ने खबर दी, इन्हीं इब्न उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी चल रहे थे कि बारिश ने इन्हें आ लिया और इन्होंने मुड़कर पहाड़ी की गार में पनाह ली। इसके बाद उनके गार के मुंह पर पहाड़ की एक चट्टान गिरी और इसका मुंह बंद हो गया। अब्बास ने बाज से कहा कि तुमने जो नेक काम किए हैं इनमें से ऐसे काम को ध्यान में लाओ जो तुमने खालिस अल्लाह के लिए किया हो, ताकि अल्लाह से इसके ज़रिया दुआ करो, मुमकिन है वो गार को खोल दे। इस पर उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह, मेरे वालिदैन थे और बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं उनके लिए बकरियां चराता था और वापस आकर दूध निकालता तो सबसे पहले अपने वालिदैन को पलाता था, अपने बच्चों से भी पहले। एक दिन चारा की तलाश ने मुझे बहुत दूर ले जा डाला, चुनाचा में रात गए वापस आया। मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं।
मैंने मामूल के मुताबिक दूध निकाला, फिर मैं दौड़ा हुआ दूध लेकर आया और उनके सरहाने खड़ा हो गया। मैं गवारा नहीं कर सकता था कि इन्हीं सोने में जगाऊं, और ये भी मुझसे नहीं हो सकता था कि वालिदैन से पहले बच्चों को पलाऊं। बच्चे भूख से मेरे कदमों पर लौट रहे थे और उसी कश्मकश में सुबह हो गई। पस ए अल्लाह, अगर तेरे इल्म में भी ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए कुशादगी पैदा कर दे कि हम आसमान देख सकें। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उनके लिए इतनी कुशादगी पैदा कर दी कि वो आसमान देख सकते थे। दूसरे शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मेरी एक चचाज़ाद बहन थी और मैं इससे मोहब्बत करता था, वो इंतहाई मोहब्बत जो एक मर्द एक औरत से कर सकता है। मैंने इससे उसे मांगा तो उसने इनकार किया और सिर्फ इस शर्त पर राज़ी हुई कि मैं उसे 100 दीनार दूँ। मैंने दौड़ धूप की और 100 दीनार जुमा कर लाया, फिर उसके पास इन्हीं लेकर गया। फिर जब मैं उसके दोनों पाँव के दरमियान में बैठ गया तो उसने कहा, क्या अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और महर को मत तोड़। मैं ये सुनकर खड़ा हो गया और जिना से बाज रहा। बस अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये काम तेरी रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था तो हमारे लिए कुछ और कुशादगी चट्टान को हटाकर पैदा कर दे। चुनाचा उनके लिए थोड़ी सी और कुशादगी हो गई। तीसरे शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक मजदूर एक फ़र्क चावल की मजदूरी पर रखा था। उसने अपना काम पूरा करके कहा कि मेरी मजदूरी दो। मैंने उसकी मजदूरी दे दी, लेकिन वो छोड़कर चला गया और इसके साथ बेतोजही की। मैं उसके इस बचे हुए धन को बोता रहा और इस तरह मैंने इससे एक गाय और इसका चरवाहा कर ली। फिर जब वो आया तो मैंने इससे कहा कि ये गाय और चरवाहा ले जाओ। इसने कहा, अल्लाह से डरो और मेरे साथ मजाक ना करो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता, इस गाय और चरवाहे को ले जाओ। चुनाचा वो इन्हीं लेकर चला गया। बस अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये काम तेरी रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था तो चट्टान की वजह से गार से निकलने में जो रुकावट बाकी रह गई है उसे भी खोल दे। चुनाचा अल्लाह ताला ने उनके लिए पूरी तरह कुशादगी कर दी जिससे वो बाहर आ गए। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। हदीस नंबर 5975। तर्जुमा हमसे साद बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे मुसैब ने, उनसे वराद ने और उनसे मगीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर मुँह की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन के हुकूक ना देना और ना हक़ उनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। लड़कियों को जिंदा दफन करना भी हराम करार दिया है और कैल वकाल फजूल बातें कसरत सवाल और माल की बर्बादी को भी नापसंद किया है। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। हदीस नंबर 5976। तर्जुमा मुझसे इसहाक बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे खालिद वास्ती ने बयान किया, उनसे जरीरी ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकरा ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं। हमने अर्ज़ किया, ज़रूर बताए या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त टेक लगाए हुए थे। अब आप सीधे बैठ गए और फरमाया, आगाह हो जाओ झूठी बात भी और झूठी गवाही भी सबसे बड़े गुनाह हैं। आगाह हो जाओ झूठी बात भी और झूठी गवाही भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुसलसल दोहराते रहे और मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं होंगे। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। हदीस नंबर 5977। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन वलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अबी बकर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबायर का जिक्र किया, या इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबायर के मुताल्लिक पूछा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, किसी की नाहक जान लेना, वालिदैन की नाफरमानी करना। फिर फरमाया कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं। फरमाया कि झूठी बात, या फरमाया कि झूठी शहादत सबसे बड़ा गुनाह है। शोबा ने बयान किया कि मेरा गालिब गुमान यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही फरमाया था। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब मशरिक बाब से सिला रहमी का बयान। हदीस नंबर 5978। तर्जुमा
हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा मुझको मेरे वालिद ने खबर दी, इन्हीं असमा बिन अबी बकर ने खबर दी कि मेरी वालिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मेरे पास आएँ, वो इस्लाम से मुनकर थीं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं इसके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, ला यनहाकुम अल्लाह नज़ीम लम यक़ातलुकुम फ़ीउद्दीन, यानी अल्लाह पाक तुमको उन लोगों के साथ नेक सलूक करने से मना नहीं करता जो तुमसे हमारे दीन के मुताल्लिक़ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सही बुखारी किताब अदब का बयान हदीस नंबर 5979। तर्जुमा मेरी वालिदा मशरका थीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश के साथ सुलह के ज़माना में अपने वालिद के साथ मदीना मुनव्वरा आईं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके मुताल्लिक़ पूछा कि मेरी वालिदा आई हैं और वो इस्लाम से अलग हैं, क्या मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अपनी वालिदा के साथ सिला रहमी करो। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब औरत का अपनी मुँह से हुस्न सलूक करने का बयान, जबकि उसका शौहर भी। और लीस ने कहा, मुझसे हश्शाम ने बुवासता रू असमा का कौल नकल किया है कि इस ज़माना में जबकि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा किया था, मेरी मशरका मुँह अपने बेटे के साथ आई। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया और अर्ज़ किया कि मेरी माँ आई है और वो मशरिक है। आपने फरमाया, अपनी मुँह से हुस्न सलूक करो। हदीस नंबर 5980। तर्जुमा हमसे यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, और इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी, और इन्हें अबू सुफियान ने खबर दी कि हरकल ने इन्हें बल्ला भेजा तो इन्होंने उसे बताया कि वो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज, सदका, पाक दामनी और सिला रहमी का हुक्म फरमाते हैं। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब मशरिक भाई के साथ सिला रहमी करने का बयान हदीस नंबर 5981। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, इन्होंने बयान किया कि उन्होंने सैरा का एक रेशमी हुल्ला बीतते देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इसे ख़रीद लें और जुमा के दिन और जब आपके पास वफूद आएँ तो उसे पहना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे तो वही पहन सकता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसे कसम के कई हले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से एक हुल्ला उम्र के लिए भेजा। उम्र ने अर्ज़ किया कि मैं उसे कैसे पहन सकता हूँ, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताल्लिक़ पहले मुमानत फरमा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तुम्हें पहनने के लिए नहीं दिया बल्कि इसलिए दिया है कि तुम उसे बेच दो या किसी दूसरे को पहना दो। चुनाचा उन्होंने वो हुल्ला अपने एक भाई को भेज दिया जो मक्का मुकर्रमा में थे और इस्लाम नहीं लाए थे। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब सिला रहमी की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 5982। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे इब्न उस्मान ने खबर दी, कहा कि मैंने मूसा बिन तलहा से सुना और उनसे अबवायूब ने बयान किया, कहा गया कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में ले जाए। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन बशर ने बयान किया, उनसे बहस बिन असद बसरी ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे इब्न उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहब और उनके वालिद उस्मान बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि इन्होंने मूसा बिन तलहा से सुना और इन्होंने अबवायूब अंसारी से कि एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में ले जाए। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब सिला रहमी की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 5983। तर्जुमा इस पर लोगों ने कहा कि उसे किया हो गया है, इसे किया हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों किया गया है, अजी इसको ज़रूरत है, बेचारा इसलिए पूछता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह की इबादत कर और इसके साथ किसी और को शरीक ना कर, नमाज कायम कर, ज़कात देते रहो और सिला रहमी करते रहो, बस ये अमाल तुझको जन्नत में ले जाएंगे, चल अब नकील छोड़ दे। रावी ने कहा, शायद उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ओनटनी पर सवार थे। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब क़तरहमी का गुनाह हदीस नंबर 5984। तर्जुमा
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम ने बयान किया और इन्हें उनके वालिद जबीर बिन मतम ने खबर दी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कत रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सही बुखारी किताब अदब का बयान, बाब सिला रहमी की वजह से रिज़्क़ में कुशादगी का बयान। हदीस नंबर 5985। तर्जुमा मुझसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन मान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी सईद ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे पसंद है कि इसकी रोज़ी में फराखी हो और इसकी उम्र दराज की जाए तो वो सिला रहमी किया करे। सही बुखारी किताब अदब का बयान, बाब सिला रहमी की वजह से रिज़्क़ में कुशादगी का बयान। हदीस नंबर 5986। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा कि मुझे अनस बिन मालिक ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता हो कि इसके रिज़्क़ में फराखी हो और इसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी किया करे। सही बुखारी किताब अदब का बयान, बाब जो शख्स सिला रहमी करता है अल्लाह इसे मिलाता है। हदीस नंबर 5987। तर्जुमा मुझसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको मावी बिन अबी मजरद ने खबर दी, कहा कि मैंने अपने चचा सईद बिन यासार से सुना, वो अबू हरीरा से बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की और जब इससे फरागत हुई तो रहम ने अर्ज़ किया कि ये उस शख्स की जगह है जो क़त रहमी से तेरी पनाह मान गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हूँ क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि मैं इससे जोड़ूंगा जो तुमसे अपने आप को जोड़े और इससे तोड़ लूँगा जो तुमसे अपने आप को तोड़ ले। रहम ने कहा क्यों नहीं ए रब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस ये तुझको दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, फ़ालसेतम उन तौलियतमान तफसदू फ़ी अल-अर्ज़ व तक़तवा आरहामकम, यानी कुछ अजीब नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम मुल्क में फ़साद बर्पा करो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। सही बुखारी किताब अदब का बयान, बाब जो शख्स सिला रहमी करता है अल्लाह इसे मिलाता है। हदीस नंबर 5988। तर्जुमा हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम का ताल्लुक़ रहमान से जड़ा हुआ है, पस जो कोई इससे अपने आप को जोड़ता है अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं भी इसको अपने से जोड़ लेता हूँ और जो कोई उसे तोड़ता है मैं भी अपने आप को इससे तोड़ लेता हूँ। सही बुखारी किताब अदब का बयान, बाब जो शख्स सिला रहमी करता है अल्लाह इसे मिलाता है। हदीस नंबर 5989। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने, इन्होंने कहा मुझको मावी बिन अबी मजरद ने खबर दी, इन्होंने यजीद बिन रूमान से, इन्होंने रू से, उम्मुल मुमिनीन, इन्होंने आयशा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रिश्तादारी रहमान से मिली हुई शाख है, जो शख्स इससे मिले मैं इससे मिलता हूँ और जो इससे क़त ताल्लुक़ करे मैं इससे क़त ताल्लुक़ करता हूँ। सही बुखारी किताब अदब का बयान, बाब रिश्तादारी थोड़ी सी तिरी से भीतर हो जाती है। हदीस नंबर 5990। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, उनसे कैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे इमरू बिन अलास ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फ़लाँ की औलाद यानी अबू सुफियान बिन हुक्म बिन वास या अबू लहब की औलाद, ये इमरू बिन अब्बास ने कहा कि मोहम्मद बिन जाफ़र की किताब में इस वहम पर सफ़ेद जगह खाली थी यानी तहरीर ना थी, मेरे अजीज़ नहीं हैं, वो उनसे निस्बी रिश्ता है, मेरा वली तो अल्लाह है और मेरे अजीज़ तो वली हैं जो मुसलमानों में नेक और परहेज़गार हैं, वो उनसे निस्बी रिश्ता भी ना हो। अनबसा बिन अबदाल वाहिद ने बयान बिन बशर से, इन्होंने कैस से, इन्होंने इमरू बिन अलास से इतना बढ़ाया है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया अलबत्ता उनसे मेरा रिश्ता नाता है, अगर वो तर रखेंगे तो मैं भी तर रखूँगा, यानी वो नाता जोड़ेंगे तो मैं भी जोड़ूँगा। सही बुखारी किताब अदब का बयान, बाब बदला देने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं है। हदीस नंबर 5991। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं अमिश और हुस्न बिन इमरू और फ़तर बिन खलीफा ने, उनसे मुजाहिद बिन जबीर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने सुफियान से कहा कि अमिश ने यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफू नहीं बयान की, लेकिन हुस्न और फ़तर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ बयान किया। फरमाया कि किसी काम का बदला देना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब इसके साथ सिला रहमी का मुआमला ना किया जा रहा हो तब भी वो सिला रहमी करे। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब उस शख्स का बयान जो हालत शिर्क में सिला रहमी करे फिर वो मुसलमान हो जाए। हदीस नंबर 5992। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्हीं हकीम बिन हज़ाम ने खबर दी। इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपका इन कामों के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें मैं इबादत समझकर ज़माना जाहलियत में करता था, मसलन सिला रहमी, गुलाम की आज़ादी, सदका किया, मुझे उन पर सवाब मिलेगा। हकीम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम उन तमाम अमाल खैर के साथ इस्लाम लाए हो जो पहले कर चुके हो। और बाज़ों ने अब्वालिमान से बजाय इत्तिहनस के इत्तिहता के साथ रिवायत किया है, और मुअम्मर और सालेह और इब्न मुसाफिर ने भी इत्तिहत रिवायत किया है। इब्न इसहाक़ ने कहा इत्तिहनस तहत से निकला है, उसके मानी मसल और इबादत करना। हश्शाम ने भी अपने वालिद रू से इन लोगों की मुताबत की है। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब दूसरे के बच्चे को खेलने देना और इसको बोसा देना या इससे हंसी करना। हदीस नंबर 5993। तर्जुमा हमसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं खालिद बिन सईद ने, इन्हीं उनके वालिद ने, उनसे खालिद बिन सईद ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने वालिद के साथ हाजिर हुई। मैं एक ज़र कमीज़ पहने हुए थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सना सना। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि ये हबशी ज़बान में अच्छा के मानी में है। खालिद ने बयान किया कि फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिम नबूवत से खेलने लगी तो मेरे वालिद ने मुझे डांटा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे खेलने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक ज़माना तक ज़िंदा रहोगी, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र खूब तवील करे, तुम्हारी ज़िंदगी दराज हो। अब्दुल्लाह ने बयान किया, चुनाचा इन्होंने बहुत ही तवील उम्र पाई और उनकी तूल उम्र के चर्चा होने लगे। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब बच्चे के साथ मेहरबानी और इसको बोसा देना और गले लगाना। और साबित ने बुवासता अनस रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे इब्राहिम को बोसा दिया और सोनगा। हदीस नंबर 5994। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मेहदी ने बयान किया, कहा हमसे इब्न याकूब ने बयान किया, उनसे अबू नईम ने बयान किया कि मैं इब्न उमर की खिदमत में मौजूद था। उनसे एक शख्स ने हालत एहराम में मच्छर के मारने के मुताल्लिक पूछा कि उसका क्या कफ़ारा होगा। इब्न उमर ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम कहाँ के हो? इसने बताया कि इराक़ का। फरमाया कि उस शख्स को देखो, मच्छर की जान लेने के तावान का मसला पूछता है, हालांकि इसके मुल्क वालों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा को बेतकल्लफ कत्ल कर डाला। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि ये दोनों, हुस्न और हसीन, दुनिया में मेरे दो फूल हैं। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब बच्चे के साथ मेहरबानी और इसको बोसा देना और गले लगाना। और साबित ने बुवासता अनस रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे इब्राहिम को बोसा दिया और सोनगा। हदीस नंबर 5995। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि मेरे यहाँ एक औरत और इसके साथ दो बच्चियाँ थीं, वो मांगने आई थी। मेरे पास से सिवाय एक खजूर के उसे और कुछ ना मिला। मैंने इसे वो खजूर दे दी और उसने वो खजूर अपनी दोनों लड़कियों को तकसीम कर दी, फिर उठकर चली गई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी इस तरह की लड़कियों की परवरिश करेगा और उनके साथ अच्छा मुआमला करेगा तो ये इसके लिए जहन्नम से पर्दा बिन जाएंगी। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब बच्चे के साथ मेहरबानी और इसको बोसा देना और गले लगाना। और साबित ने बुवासता अनस रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे इब्राहिम को बोसा दिया और सोनगा। हदीस नंबर 5996। तर्जुमा
हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, कहा हमसे सईद मकबरी ने बयान किया, कहा हमसे इमरू बिन सलीम ने बयान किया, कहा हमसे अबू कतादा ने बयान किया, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और अमामा बिन तबी अलास जो बची थीं वो आपके शाना मुबारक पर थीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जब आप रुकू करते तो इन्हें उतार देते और जब खड़े होते तो फिर उठा लेते। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब बच्चे के साथ मेहरबानी और इसको बोसा देना और गले लगाना। और साबित ने बुवासता अनस रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे इब्राहिम को बोसा दिया और सोनघा। हदीस नंबर 5997। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने खबर दी, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न बिन अली को बोसा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक़रा बिन हाबस बैठे हुए थे। अक़रा ने इस पर कहा कि मेरे 10 लड़के हैं और मैंने उनमें से किसी को बोसा नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया कि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता इस पर भी रहम नहीं किया जाता। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब बच्चे के साथ मेहरबानी और इसको बोसा देना और गले लगाना। और साबित ने बुवासता अनस रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे इब्राहिम को बोसा दिया और सोनघा। हदीस नंबर 5998। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं, हम तो इन्हीं बोसा नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब बच्चे के साथ मेहरबानी और इसको बोसा देना और गले लगाना। और साबित ने बुवासता अनस रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे इब्राहिम को बोसा दिया और सोनघा। हदीस नंबर 5999। तर्जुमा हमसे इब्न नबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे अबू गुसान ने, कहा कि मुझसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे उम्र बिन ख़िताब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए। कैदियों में एक औरत थी जिसका पिस्तान दूध से भरा हुआ था और वो दौड़ रही थी। इतने में एक बच्चा इसको कैदियों में मिला, उसने झट अपने पीठ से लगा लिया और इसको दूध पिलाने लगी। हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ख्याल कर सकते हो कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है। हमने अर्ज़ किया कि नहीं, जब तक उसको कुदरत होगी ये अपने बच्चे को आग में नहीं खींच सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा रहम करने वाला है जितना ये औरत अपने बच्चा पर मेहरबान हो सकती है। सही बुखारी किताब अदब का बयान बाब अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से किए हैं। हदीस नंबर 6000। तर्जुमा हमसे हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, कहा हमको सईद बिन मुसैब ने खबर दी कि अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और अपने पास उनमें से 99 हिस्से रखे, सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन पर उतारा और उसी की वजह से तुम देखते हो कि मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है, यहाँ तक कि घोड़ी भी अपने बच्चा को अपने सुम नहीं लगने देती बल्कि सम को उठा लेती है कि कहीं इससे उसके बच्चा को तकलीफ ना पहुँचे।